हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड स्नो पड़नी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको मैं दिखाती हूँ आपको छोटे छोटे फ्लेक्स जो इसके ना इतने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। ये देखो, लाइक बिल्कुल स्टार जैसी शेप आ रही है इनकी। अभी काम से फ्री हुई थी और स्नो पड़ने स्टार्ट हो गया और मैंने अभी बनाना खाया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और काफ़ी दिनों के बाद स्नो स्टार्ट हुई है। पहले था कि स्नो स्टॉर्म की वार्निंग चल रही थी, अगर लाइक स्नो स्टॉर्म आना था, तूफ़ान आना था स्नो का, बट वो आया नहीं। अगर आ जाता तो छुट्टी हो जाती सेंटर्स में सभी जगहों पर और बहुत ज़्यादा स्नो हो जाता। आज वेदर काफ़ी अच्छा है, स्नो पड़ रही है पर इतनी ठंड नहीं है। ठंड है और है भी नहीं, लाइक इतनी नहीं है। आई गेस -10 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। पर वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ पड़ा है। और अब मैं इस बनाना को कोई डस्टबिन देखती हूँ और वहाँ पर फेंकूँगी, क्योंकि इधर उधर हम फेंक नहीं सकते बिकॉज स्नो पड़ रही है। अगर कोई फिसल कर गिर गया तो उसकी कमर के टुकड़े हो जाते। सो लेट्स सी। और कुछ ही टाइम में मेरी बस भी आने वाली है। सो आई थिंक आ चुकी है और आने वाली है, मुझे नहीं पता। तो ऐसे लाइक हुआ कि मेरी बस आ रही है और मैं इतनी दूरी पर थी, लाइक सामने स्टैंड है और वहाँ पर बस आनी थी। लाइक मैं इतनी दूरी पर थी और मुझे लग रहा था कि बस आ चुकी है, पर मैंने देखकर इग्नोर कर दिया। मैंने सोचा मुझे वैसे ही लग रहा और मेरे सामने से ऐसे गुजर के चली गई। अब मुझे और ज़्यादा वेट करनी पड़ेगी वहाँ पर। और कुछ नहीं, स्नो पड़ रही है पर बड़ा अच्छा वेदर हुआ पड़ा है। और कुछ ही टाइम में ना अंधेरा छा जाएगा एकदम से ही। लाइक अभी थोड़ा सा दिन है, लाइक शाम की 6 बज चुके हैं, फिर भी डस्टबिन मिल गए। ये वाला है गार्बेज के लिए, ये वाला है बॉटल्स के लिए। सो हम इसको इसमें फेंकेंगे या इसमें फेंकेंगे, इसमें जाएगा। मुझे पक्का श्योर नहीं है, गार्बेज ही है। और ये है बॉटल्स के लिए, पानी वाली बॉटल जूस की, वो इसमें जाता है। आगे वाली सीट है लाइक वो वाली, वो है बुजुर्गों के लिए। अगर बुजुर्ग आ रहे हैं और हम लोग बैठे करते हैं तो हम बैठ सकते हैं। अगर वो आ गए तो हमको पीछे शिफ्ट होना पड़ेगा और वो वहाँ पर सीट ले सकते, क्योंकि उनको आने जाने में आसानी होती है, उतरने में आसानी होती है, क्योंकि वो सीट बिल्कुल बस के गेट के सामने है। और जो इसमें कोई भी बैठ सकता है, लाइक मेरे जैसे कुछ भी बड़े लोग बच्चे यहाँ पर बैठ सकते हैं। पर जो आगे वाली सीट है, लाइक वो वाली सीट्स वो बुजुर्गों की है। जब स्नो पड़ रही हो तब इतनी ठंड नहीं होती। कभी भी स्नो पड़े तो ठंड नहीं होगी। अगर स्नो पड़कर हट चुकी है और फिर जाकर टेम्परेचर चेंज हो जाता है, -35, 30, -20, 22 ऐसा कुछ हो जाता है। पर अभी स्नो पड़ रही है, इतनी ठंड नहीं लग रही, क्योंकि जब स्नो पड़ती है तब हवाएं कम चलती हैं और स्नो है जो सीधी पड़ रही होती है। अगर कभी स्नो आ रही हो और ऊपर से ठंडी ठंडी हवा चलनी शुरू हो जाए तो वो एक स्टॉर्म बन जाता है, लाइक भूचाल जैसा। भूचाल नहीं, ऐसा हो जाता है
कुछ हवा ज़्यादा चलने लग जाए ना तो विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है, दिखना बंद हो जाता है। वेदर चेक करो, लाइक कितना अच्छा वो पड़ा है। लाइक स्नो अभी भी थोड़ी थोड़ी है, पर है बहुत 0.1%, लाइक बहुत ही कम। और जो ये वाली है ये ना लेक है, पर ठंड की वजह से ये जम चुकी है, पड़ी पूरी की पूरी जमी पड़ी है। लाइक एक शीशा सा बन चुका है। और यहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया होगा कि इस साइड पे जाना मना है, क्योंकि जो वो आइस है ना वो थोड़ी सी पतली है, अगर कोई भी चला जाएगा तो थोड़ा डेंजर है। पर वेदर चेक करो, लाइक अभी रात के 7 बज चुके हैं, पर गुड थिंग ये है स्नो की, अगर रात भी हो जाए, इवन 11 भी बज जाए रात के, तो जो ये स्नो है ना ये वाइट होने के कारण, लाइक वाइट है, थोड़ी सी चमकती है। लाइक जो स्नो है ना वो चमकती है, इसकी अपनी एक रोशनी और शाइन है। सो जब भी स्नो पड़ती है और अगर स्ट्रीट पे ऐसे स्नो पड़ी है तो उसकी रोशनी बहुत होगी, इवन वो लाइट से भी ज़्यादा शाइन करेगी। सो इतनी रात तो हो जाएगी पर इतना काला काला नहीं होगा, लाइक पूरा ही अंधेरा अंधेरा नहीं होगा, हमेशा थोड़ी सी रोशनी तो रहेगी ही रहेगी। वजह से कितना सुंदर लग रहा है, लाइक वो लाइट चल रही है, लाइक वो स्ट्रीट लाइट है, चलती रहती है, सभी को पता होगा। और जहाँ पर स्नो है वहाँ पर इसकी रोशनी रिफ्लेक्ट होती है और वो सभी जगह इतनी सुंदर लगती है, इतनी सुंदर लगती है। और आज मेरी जो ये टांगे हैं, व्हाटएवर लेग्स हैं, इतनी दर्द कर रही हैं, लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ ये नहीं कि मैं सुबह सुबह ऐसे जाती हूँ। अभी तो ये स्नो कम है, अब मैं सुबह 5 बजे मैं उठ जाती हूँ और कुछ 20-30 मिनट के बाद मैंने बस लेनी होती है। और लाइक मेरा 7 मिनट का रास्ता है, 7 मिनट वॉक करने के बाद फिर इधर पीछे बस स्टॉप है, वहाँ पर मैं बस लेती हूँ। और अभी तो ये साफ़ की हुई है वॉक साइड, सुबह सुबह अभी जो स्नो पड़कर हटी है वो तो ठीक है, रात को और पड़ेगी तो ये सारी वॉक साइड भर जाती है। तो जो ये है ना इतनी हो जाती है। सो ऐसे ऐसे करके मैं जाती हूँ, ऐसे ऐसे, जिसकी वजह से ये मेरी थाइज़ है दर्द करने लग जाती है। आज तो इतना बुरा हाल था, लाइक मुझे लगा नहीं था अगर ये आज भरा होता ना सारा वॉक साइड, मुझसे चल के नहीं जाया जाता। मैं काम पर थी और मैं टेबल पकड़ कर चल रही थी, इतना ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि मेरी आज लाइक ऐसे भी नहीं कि मेरी जो बोन्स हैं और जो हड्डी हैं वो दर्द कर रही थी, वो दर्द नहीं कर रही थी, जो मेरे मसल्स हैं वो पेन कर रहे थे बहुत ज़्यादा। सो आज है थर्सडे, कल है फ्राइडे, फिर आ गई 2 छुट्टियाँ, सैटरडे और संडे की वीकेंड होता है, उसमें मैं घर होती हूँ। बस कल एक और दिन है, फिर मेरा स्टार्ट है मंडे से काम, फिर वही मंडे टू फ्राइडे। और ये मैंने इसलिए पहन लिया शॉल क्योंकि स्नो पड़ रही थी और स्नो की वजह से जो लाइक सिर में पड़ती है ना, यहाँ पर सब भीग जाते हैं बाल। सो दैट्स वाई मैंने ये ऐसे कुछ भी कवर कर लिया। और ये जैकेट भी मेरी सारी कोई बड़ी है, गिली पास का भी हुआ है, कितनी शांति है यहाँ पर क्योंकि ये सिटी से थोड़ा सा अंदर है। सो इतनी ज़्यादा शांति है यहाँ पर, इतनी ज़्यादा। और सुबह सुबह ना जब मैं यहाँ पर सुबह मैं निकलती हूँ और यहाँ पर ना छोटे छोटे से पैरों के निशान होते हैं, ऐसे लोग कहते हैं यहाँ पर हिरन और वो आते हैं रोज़, आई डोंट नो, मुझे नाम नहीं उनका पता, पर वो आते हैं और वो सुबह ना ऐसे निशान छोड़ जाते हैं। सो सुबह देखने में बड़ा मज़ा आता है। मैं घर पहुँच चुकी हूँ और ये मेरे आज की आउटफिट थे, जीन्स, सॉक्स, ब्लैक कोट और हुडी। अभी नहाने का वक्त हो चुका है।
अभी मैं नहाऊंगी और कुछ खाऊंगी और फिर सुबह उठना है मुझे। सो आई होप आपको ये छोटा सा इतना सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ, बाय बाय।